जी ट्रांसक्रिप्ट एसी टाइम स्टैम्प्स हाटरकार उर्दू स्क्रिप्ट मेन है जवानी की पहली रात पार्ट 3। अब मैं वही सोच रहा था कि मैं शर्त इससे जीत के अपनी वो वाली ख्वाहिश पूरी करूंगा। कहानी शुरू करने से पहले अब दोस्तों से दरख्वास्त है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे उम्मी अभी सो चले गए। मैं और मेरी बहन कमरे में बैठ के लड्डू खेल रहे थे। पहली शर्त हमने 500 वाली लगाई तो पहली गेम में जीत गया। सूना कहने लगी भाई दफा 1000 वाली लगाते हैं और 1000 वाली भी मैं जीत गया। सूना कहने लगी भाई इस दफा 2000 वाली लगाते हैं। वो ये सोच रही थी कि 1000 जीतूंगी 1500 मेरे वापस आ जाएंगे, 500 भाई के आ जाएंगे तो 2000 वाली भी मैं ही जीत गया और रात के 4 भी बज चुके। फिर मैंने कहा सूना अब बस करते हैं क्योंकि सुबह कॉलेज भी जाना है। टाइम बहुत हो गया है क्योंकि मैं गेम करके उसे दूसरे टॉपिक पर लाना चाहता था। फिर वो कहने लगी नहीं भाई आपने इतना सारे पैसे जीत लिए हैं, मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा सुना एक और तरीका भी है, ये सारे पैसे तुम्हें अब भी मिल जाएंगे और वो भी बना जीते, और अगर कहोगी तो मैं अपने 5000 तुम्हें दे दूंगा। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तुम मानो तो। वो कहने लगी क्या बताओ, मुझे मंजूर है। अब मैं दिल में डर भी रहा था कि कहीं मैं अपनी दिल की ख्वाहिश बोलूं और उसको बुरा ही ना लग जाए। फिर मैंने कहा कि मेरी ये शर्त है कि मैं जो भी तुम्हारे साथ करूं तुमने मना नहीं करना। वो मुझे कहने लगी क्या मतलब, तुम क्या करोगे मेरे साथ। मैंने कहा जो भी मेरा दिल करे वो, शायद समझ ही में इसे कोई पनिशमेंट दूंगा। तो वो कहने लगी हाँ हाँ मुझे पनिशमेंट मंजूर है। फिर मैंने इसे बताया कि मैं ये करूंगा। फिर वो कहने लगी क्या कहना चाहते हो जुबैर भाई, खुल के बोलो, मुझे कुछ नहीं समझा रही तो अब लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो। मैंने कहा है हंसना, असल में रात काफी हो गई है इसलिए लूडो तो नहीं खेल सकते। तुम्हें अगर पैसे वापस चाहिए तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, बल्कि मेरे पास भी 12,000 हैं तो मैं आधे तुम्हें दे दूंगा अगर तुम ये शर्त मानने के लिए तैयार हो। तो वो कहने लगी बताओ तो पहले मत पूछो। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ वो वाला खेल खेलना चाहता हूँ जो मैं बीवी खेलते हैं। फिर वो है कहने लगी ये क्या कह रहे हो जुबैर भाई, आप मजाक कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा हंसना हो सकता है अगर तुम चाहो तो, और वैसे ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। वो कहने लगी देखो तुम मेरे साथ लूडो खेलो, मैं अपने पैसे इसी तरह जीतूंगी जैसे मैं हारी थी। मैं तो समझा था कि शायद अगर मैं ये बात सूना को बोलूं वो गुस्सा करेगी, लेकिन वो तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं कर रही थी। वो तो ऐसी फैल कर रही थी जैसे मैंने कोई नॉर्मल बात बोल दी हो, आम सी बात। फिर वो लूडो सीधी करने लगी और गोटियां सीट करने लगी। कहने लगी चुल्लू चुल्लू खेलते हैं। मैंने कहा सुना सौदा अच्छा है, रात काफी हो गई है, सुबह 8 बजे उठना भी है। मान जाओ तुम्हारे 3500 भी दे दूंगा, मैं 5000 तुम्हें और भी दे दूंगा। वो कहने लगी भाई मुझे पैसे चाहिए हैं क्योंकि कॉलेज में जो कैंटीन वाला है 5000 तो इसके हो गए। मैंने इसको आज देने का वादा किया था, अगर आज मैंने इसे न दिए तो इसकी भी नींद ठीक नहीं लग रही। वो भी कुछ ऐसी ही डिमांड करेगा जैसे आप कर रहे हैं। फिर मैंने कहा सुना उसकी कैसे जरूरत हो सकती है कि वो 5000 के लिए तुम्हें ऐसा बोले। वो तो कहने लगी इसने क्या बड़ी बात है, बोलने वाले तो बोल देते हैं, वो तो मेरा काम है, ना इसकी शर्त मानो या ना मानो। मैंने कहा कि सुना तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं उसकी कॉलेज में शिकायत करता, मैं इसको वहां से निकलवा दूंगा। फिर सूना कहने लगी नहीं नहीं भाई वो तो मेरी महबूबा है, मैं तो इससे बेवकूफ़ बना के खर्चा पानी निकालती रहती हूँ, वो मेरे पास लटका है ना, मैंने सिर्फ इससे झांसे में रखा हुआ है कि तुम्हारा काम करूंगी, लेकिन मैं करती नहीं हूँ। लेकिन शायद इस दफा वो बहुत चालाक बना हुआ है।
कह रहा है कि अगर कल तुमने पैसे ना दिए तो फिर तुम्हें लिटा दूंगा। अब सूना मजबूर थी। फिर मैंने कहा, सूना आफर तुम खुद चॉइस कर लो कि उसके नीचे लुटना है, मैं तो उसी सूरत में ही दूंगा अगर तुम मुझे सुकून पहुंचाओगी। इसके साथ करने में तुम्हें बिल्कुल भी सुकून नहीं आएगा। मेरे साथ करोगी तो मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें जन्नत की सैर करा दूंगा, क्योंकि मैं इस गेम का माहिर खिलाड़ी हूं। तो वो कहने लगी, तुम कैसे माहिर खिलाड़ी हो? तुमने तो आज तक किसी के साथ किया भी नहीं है, तुम तो खुद बता रहे थे। मैंने कहा, हाँ हकीकत में नहीं किया, लेकिन वीडियो में बहुत देखा है ना, तो मैं देख के सीख गया हूं। फिर वो मुझे कहने लगी, अच्छा तुम्हें वो सारे स्टाइल याद हैं जो वीडियो में करते हैं? फिर वो बताने लगी, तुम्हें पता है मेरा फेवरेट कौन सा है? मैं तो हैरान हुआ, इससे देखने लगा। मैंने कहा, तुमने कब किया? वो कहने लगी, अरे पागल, किया नहीं। फिर जब इसने स्टाइल बताया तो वो तो वाकई बहुत अच्छा था। मैं खुद इस मंजर को देख के बहुत सुकून हासिल करता था। तो मैंने कहा, हाँ ये तुम्हारी ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूँ अगर तुम चाहो तो। वो कहने लगी, अच्छा मेरी एक शर्त है, फिर मैं तुम्हें करने दूंगी वरना नहीं। फिर इतना में वो बता रही थी कि मेरी उम्मी कमरे में आ गई। मुझे कहने लगी, जुबैर तुम लोग इस वक्त तक जाग रहे हो, शोर क्या हुआ है? सारे घर में जाओ, सो जाओ। मैं तो सुनकर परेशान ही हो गया, मेरा काम होते होते रह गया था। मैंने कहा, हाँ उम्मी बस अभी जाता हूँ। मेरी उम्मी कहने लगी, नहीं जाओ, सो जाओ, सुबह का लेट जाना है तुम लोगों को। फिर मेरी उम्मी ने सूना के कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी। फिर मैंने कहा, अच्छा लाइट्स तो ऑन करो। फिर मैंने कहा, सूना ये लो पैसे जो मैं तुमसे जीता था, क्योंकि सूना तो वैसे भी मान गई थी, तो इसलिए मैं इसे वो पैसे वापस कर रहा था। अगर आज मेरा काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल तो लाजमी ही कर लूँगा। फिर सूना वो पैसे लेकर मेरी उम्मी कहने लगी, किस चीज़ के पैसे हैं? मैंने कहा, उम्मी मैंने लूडो में गेम में से पैसे जीते थे, लेकिन मैं अब उसे वापस कर रहा हूँ, वो तो हम ऐसे ही टाइम पास के लिए खेलते हैं। फिर मेरी उम्मी कहने लगी, अब तुम लोग शर्तें लगा के खेलते हो, ऐसा खेल करो। मैंने कहा, ये बस आज लगाई थी क्योंकि अब्बा ने मुझे पैसे जो दिए थे। खैर अब मैं अपने कमरे में आ गया था और मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरी उम्मी ना आई तो कितना अच्छा होता। मैं अभी वो गेम खेल रहा होता और यही सोचते सोचते मेरी आंख भी लग गई। सुबह मेरी बहन मुझे उठाने के लिए आई, कहने लगी, भाई कितना सोते हो? अब मैं भी तो आपके बराबर में ही सोती थी।